इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हाँ, ये मुझे गार्डन में मिला था। मैंने छुपाया था। क्योंकि मैं मिसेस बीतर को देना चाहता था। ताकि बख्शिश मिल जाए। काश कि तुम उनको फौरन वापस कर देते और इस गलतफहमी से महफूज रहते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए चमेली, तुमने फौरन इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये बुंदा बहुत कीमती है, एक पुराने हीरे से तैयार किया गया। मगर इस घर के सुकून से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। यकीनन कोई गलत फहमी हुई है सबको। अब इस छोटी सी बात पे एक दूसरे को अपसेट मत करो। तुम समझ रही हो ना चमेली? चलो अब जो कुछ भी हुआ भूल जाओ। तुम परेशान नहीं हो बशीर। क्या वो नकली हीरा था? नहीं, असली था। थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी बहलूल, तुम मुझसे कुछ बातें करने वाले थे। आओ। जी, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। डिनर तक मैं अपने कमरे में ही हूँ। ऑलराइट। चमेली से बात करता हूँ। जी डैडी, ऐसा जरूर करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। अब तुम उस पर दबाव मत डालो। थोड़ा आराम करते हैं फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा एल्बम्स वापस रख देती हूँ। मैंने जो कुछ देखा बता दिया। मुझे इस तरह मत देखो, तुमने बुंदा छुपाया था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इयररिंग किसने छुपाया था। एक शख्स अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। क्या हो रहा है? तुम कहाँ थी? यही थी बस। मेरी तरफ देखो। बशीर भी अपसेट है। क्या तुम दोनों में कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं मॉम। उफ। तुमने निहाल का दिल जीत लिया है। मुझे पता है वो बशीर को चाहती है। बशीर कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह। चमेली बशीर से इस कदर जेलस है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जो कर रही है उसका क्या अंजाम होगा। शी लव्स हिम। तुम इतनी जल्दी कैसे जान गई? उसकी आंखों से। हो सकता है कि ये सब एकतरफा हो। उसे दुख है। क्या मुशाहिदा है? मिसेस फिरदौस की बेटी हूँ मैं। साजिशों में पली बड़ी हूँ। अब ऐसा भी नहीं है। हम किसी माँ के बगैर पले बढ़े, ऐसे जैसे तीनों बहनें हों। ऐसा लगता था जैसे बाबा की 3 बेटियां थीं और उन सब में ज्यादा बिगड़ी मम्मी। मेरा मुकाबला अपनी माँ से ज्यादा और बहन से कम होता था। जब उन्होंने पूछा कि मैं ज्यादा किसे चाहती हूँ, माँ को या बाप को, तो मेरा जवाब वाज़ेह था कि जाहिर है अपने बाबा को। कल रात जो भी हुआ उसकी वजह मम्मी है। बीतर प्लीज। मैं चाहती हूँ आप मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। जिस कदर भरोसा मैं आप पे करती हूँ आप भी मुझ पे करें। मैं चाहती हूँ मेरी भी एक फैमिली हो।
आपके पहलू में लेटकर अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। मेरे करीब। हर गुजरते पल के साथ किसी की मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। क्या हम और ज्यादा मोहब्बत में मुब्तला हो सकते हैं? मुझे और प्यार करो, सिर्फ प्यार। ओह मिस्टर बहलूल, पूरा घर तुम्हारी खुशबू से महकने लगा है। ये सब आपकी पर्सनालिटी का करिश्मा है। हमें इसी तरह आपके सपोर्ट की जरूरत है बस। मस्खरे। आंटी इन लॉ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। स्वीटी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स। ये मेरा पहला फैमिली डिनर है। क्या हम हर खाना गिनते रहेंगे? पहला नाश्ता, पहला डिनर। मजाक कर रहा हूँ। यस। आपका नेकलेस खूबसूरत है। क्या तुम्हें पसंद है? एक ग्रेसफुल जेंटलमैन ने मुझे ये तोहफा दिया है। आपने दिया है? वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैं अपना जहन इतनी आसानी से नहीं बना पाता हूँ। इसे आप नहीं पसंद किया था अंकल? मुझे अब तक क्यों नहीं पता चला? बहलूल से भी आइडिया लिया गया। काश के इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए मुझसे भी मशवरा किया जाता। तुम ठीक कह रही हो। ये महज इत्तेफाक था कि मैं भी उसी शॉप में पहुंच के जहाँ ये मौजूद थे। अगली बार तुम पसंद कर लेना, इसमें क्या है? क्यों नहीं? थैंक यू मिसेस शाइस्ता, बहुत लजीज खाने थे, मजा आ गया। चमेली कहाँ है? वो कुछ थक गई है, वक्त से पहले सोने चली गई। बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मैं जरा बशीर से मिलकर आती हूँ। दोपहर के बाद से वो नजर नहीं आया है। खाना तो खा लो। मैं अभी आती हूँ।
प्लीज़ डैडी। आप लोग किसी ट्रिप पे नहीं जा रहे? हनीमून के लिए? जब तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा तब हम जाएंगे। अभी हम सब साथ ही रहेंगे और एंजॉय करेंगे। ग्रेट। निहाल, तुमने खाने की मेज से उठ के अपने बाप को नाराज कर दिया। ओके, मैं वापस आ जाऊंगी, बस एक नज़र बशीर को देख कर आती हूँ। तुम कहाँ थे? बस यही था। क्या तुम पढ़ रहे थे? ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अब तक रूठे रूठे क्यों हो? मुझे पता है तुम्हें चमेली पर गुस्सा है और मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा है। जाने दो इस बात को। किसी को यकीन नहीं कि तुमने ईयरिंग छिपाई थी। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने ये सब टिप के लिए किया था? चमेली पर गुस्सा तो समझ में आता है, मुझसे क्यों खफा हो? क्या वो चमेली थी? क्या उसने सुना? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। निहाल, जिद मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। मुस्कुराओगे नहीं तो नहीं जाऊंगी। आज मुझे निहात मिला था, काफी शर्मिंदा था। मेरी भी पैकर से बात हुई थी, वो भी शर्मिंदा थी, रो रही थी बात करते हुए। उसका इसमें क्या कसूर है? क्या वो लोग अब मिसेस फिरदौस के साथ रहेंगे? फिलहाल तो हाँ। मिस्टर हिल्मी ने निहात को आग कर दिया है, उसे कंपनी से निकाल दिया है। अब वो क्या करेगा? मुझे नहीं पता, कोई और जॉब तलाश करेगा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। ट्रिप पर जाने से कबल हमें उससे बात करना होगी। वो हमारे साथ काम करेगा। जी हाँ, और बहुत मेहनती भी है वो। हाँ, नई फर्म को भी निहात ने ही ऊपर पहुंचाया है। जी। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे ही साथ काम करे, क्योंकि मिस्टर बहलूल तो अभी स्कूल फिनिश करने का कोई इरादा नहीं रखते। कम से कम निहाल और बुलंद के बड़े होने तक कोई तो हमारे बिजनेस की देखभाल करे, क्यों? और तुम पहले फर्द होगे जिसे हिसाब से पहले घर से बाहर कर दिया जाएगा। फिर ये मिस्टर हिल्मी के लिए एक सबक भी होगा। मेरे ख्याल में निहात काफी समझदार है। वो होगा तो मुझे बिजनेस की कोई फिक्र नहीं होगी। मुझे खुशी है कि आपने इस तरह सोचा। बीतर अब मिस्टर अदनान की बीवी है और मिस्टर अदनान कभी भी नहीं चाहेंगे कि बीतर अपसेट हो। वो ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे जो बीतर को अपसेट करें। ये मेरा ख्याल है। मैं उससे कल ही बात कर लूंगा। अच्छा हो जाएगा। मुझे एक्सक्यूज कीजिए। क्या हुआ बहलूल? वो एक काम रह गया था, वो करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आज रात सबको क्या मसला है? बशीर भी बात नहीं कर रहा है। उसने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। मुझे लगता है आपने जो कहा वो बहलूल को बुरा लगा। आपने क्या कहा? मैंने मजाक में कहा था कि ये तो स्कूल फिनिश ही नहीं करना चाहता। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात थी?
वो कभी अपना खाना नहीं छोड़ता। मैं जाकर बात करता हूँ। उसे डैडी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे भी वो कई सालों से 2nd ग्रेड में है। ये बड़े नाजुक मसले होते हैं निहाल, इनको डिस्कस ना करो तो बेहतर है। बहलूल, क्या है बहलूल? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गए। मैं आज मिस्टर हिल्मी से मिलने गया था। तुम इस मसले से दूर रहो। मगर मुझे सच्चाई का पता चल गया है। क्योंकि मैं उस पे हंसी थी वो मुझसे भी अपसेट है। अरे नहीं, बहलूल हर तरह का मजाक करता है। उसे यकीनन किसी लड़की के साथ डेट पर जाना याद आ गया होगा जिससे वो भूल गया होगा। सच में। मुझे देखने दो, मैंने नेहात का मौजू छेड़ा, मेरी गलती थी। बीते ज्यादा परेशान ना हो, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, उन्हें जाने दो निहाल। 1 मिलियन अंकल, जब तक उसे चेक नहीं मिला उसने अपनी बेटी को निकाहनामे पे साइन नहीं करने दिया। हिल्मी सही कह रहा था कि फिरदौस ने अपनी बेटी बेची है। जबान को लगाम दो। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? यही सच है। क्या उसने ये नहीं कहा था कि अंकल अब आपकी बारी है? वो औरत अपनी बेटियों को पैसा कमाने का जरिया समझती है। बहलूल, जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। आप अपनी आंखें खोलिए। आपने शादी करने में कोई जल्दी नहीं करनी। मजीद कुछ मत कहो, तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है। मुझे बहुत अफसोस है, मगर तुम क्या समझते हो मुझे इसकी परवाह नहीं है? मैंने भीतर को शादी के लिए तैयार किया था, मैं यही चाहता था, समझे? मिसेस फिरदौस ने क्या कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं भीतर को चाहता हूं, बस यही अहम है। मुझे भी परवाह नहीं है। लोग जो कहते हैं कहते रहे, मैंने अदनान से इसलिए शादी की क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। भीतर तुम्हें वजाहत की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर पे इसलिए सॉरी नहीं कहूंगी क्योंकि ये अल्फाज बहलूल ने कहे हैं। इंसान अपनी सोच से पहचाना जाता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जिस छोटे से सुराख से तुम दुनिया को देखते हो ना, उससे तुम्हें हमारी शादी वैसी ही नजर आएगी जैसे तुमने अपने अल्फाज में कही है। मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने सुना है। मिसेस फिरदौस की बेटी ने मिस्टर अदनान को लूटने के लिए शादी की। बहुत ही घटिया सोच है, अच्छी नहीं लगती ये बात। शायद लगती भी हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हें इस तरह की बातें सुनने को मिली। किसी और की वजह से आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश ना करें और ना ही एक दूसरे को सॉरी कहें किसी और की वजह से। क्या आप बहलूल से बात नहीं करेंगे? नहीं। मैं उसको बुला कर लाती हूँ। निहाल, छोड़ दो उसे और आकर खाना खाओ।
आओ डिनर कंटिन्यू करें। कैसा अजीब दिन है। बशीर और चमेली ये ना समझें कि हमने इस मौजू को आज ही क्लोज कर दिया। हम उनसे एक बार फिर बात करेंगे अदनान। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे? मैं जा रहा हूं अंकल। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बुलंद। अब यहां रुकना मेरे लिए ज्यादा सही नहीं है। सबकी भलाई इसी में है। गुड बाय। गुड बाय बहलूल। गुड बाय। डैडी, ये सब क्या हो रहा है? बहलूल जाना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे जाना है। बहलूल, बहलूल सुनो मेरी बात। क्या तुम्हें मेरे डैड की कोई बात बुरी लगी है? नहीं, उनको लगी। उन्होंने कुछ कहा है डैडी से? तुम नहीं समझोगे। क्या? क्योंकि मैंने बीतर को अपसेट कर दिया है। क्या वो कोई मजाक था जो वो समझ नहीं सके? हीरो जो कुछ भी था
जाने दो, वैसे भी हमेशा तुम लोग के साथ थोड़ी रहूंगा। तो वो दुरुस्त है या गलत? निहाल बस करो, ये वाकई में सबके लिए अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से, यकीन है। मैं तुमसे मिलता रहूंगा। तुम अब इस घर में वापस नहीं आओगे? हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? हाँ। तुम कहाँ जाओगे? क्या मैं कार बाहर निकालूं मिस्टर बहलूल? मुझे जैसी जगह मिल जाएगी मैं तुम लोग को फोन करके बता दूँ। एलिफ के पास चले जाओ। हाँ वहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं लेकर आती हूँ, ठहरो। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास हैं, पैसे हैं मेरे पास। अब अंदर जाओ, बहलूल जा रहा है। बहलूल गया यार, नहीं आएगा वो। बहलूल हमेशा के लिए चला गया है बशीर। क्यों? क्योंकि मिसेस भीतर ऐसा चाहती थी। जरा ठहरो। अभी बताता हूँ दुर्गा। तुम कहाँ हो एलिफ? मैं अभी थोड़ी देर में वहीं पहुंचता हूँ। क्या तुम अपनी कार में हो? गुड। मेरे पास एक बैग भी है, आज रात रुकूंगा तुम्हारे पास। उलूसा की तरफ ले लेना। ये अच्छा होगा हम लोग थोड़ा एक दूसरे को मिस करें। मगर उसने कहा कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। तुम इस मसले पे अपने डैडी से कल मजीद बात कर लेना निहाल। नहीं, हमें वजाहत चाहिए प्लीज डैडी। बहलूल ने बदतमीजी की, बेइज्जती की उसने मेरी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया, पीटर का भी। आखिर उसने क्या कह दिया? कह तो रहा हूं कि उसने बदतमीजी की मेरे साथ। क्या इतना काफी नहीं है? उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। शायद हमने उसे बिगाड़ दिया है। ये बिल्कुल सच है। बहलूल किसी बिगड़े बच्चे की तरह है। आज उसने जो लबो लहजा इख्तियार किया, उसकी वजह शायद यह है कि हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। मेरा ख्याल है अब इस मौजू को खत्म कर देना चाहिए। आपके डैडी अपसेट हो रहे हैं। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। प्लीज। चलो ठीक है, अच्छा है।